मैं फतवा नहीं दे रहा, आप तहकीक कर लें, लेकिन जो बात करें वो इसी तो करें ना कि कम से कम अकल के अंदर आए। क्रिप्टो करेंसी का रोना, और अब तो माशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान में सिरे से बंद हो गया है, उसको हराम भी कर दिया और गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया, जान ही छुट गई इससे। लेकिन अब देखें तो देखें कि क्रिप्टो करेंसी में क्या चीज़ हराम है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब ये करेंसी नोट है ना कागज़ का, तो बहुत सारे उलमा कराम ने बोला कि जी कागज़ जायज़ नहीं है, इस पर तस्वीर बनी हुई होती है और इसकी वजह से इसका इस्तेमाल करना हराम है, बिकॉज जब आपकी जेब में होगी तो आपकी नमाजी सिरे से नहीं होगी। आज तक इस दुनिया में वो लोग मौजूद हैं जो कागज़ी करेंसी को जेब में रखना हराम समझते हैं। ठीक है, मौलाना मौदूदी जब आए जहाज़ में बैठ के दिल्ली से लाहौर, तो लोगों ने उन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया कि कुफ्फार की मशीन में बैठे। ठीक है जी, अब जहाज़ भी अब सबके पास हो गया, कोई मौलवी शायद ऐसा नहीं बचा जिसकी जेब में अब कागज़ी करेंसी नोट ना हो। तो दिल्ली में इजलास हुआ, तो उसमें गए थे शेख मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी साहब। तो जब इजलास चल रहा था तो बीच में खड़े हुए, बोले भाई खाना खिला दो। लोगों ने बोला मौलवी साहब बैठ जाओ, इतना ज़बरदस्त इजलास चल रहा है, हम लोग फैसला कर रहे हैं कागज़ी करेंसी नोट जायज़ है या नहीं जायज़ है, आपको खाने की पड़ी हुई है। 10 मिनट फिर खड़े हो गए, भाई खाना खिला दो। फिर लोगों ने चुप कराया, फिर खड़े हो गए। तो लोगों ने बोला भाई मसला क्या है, हम उम्मत मुस्लिमा के उश्र का, ज़कात का, माल गनीमत का, बैतुल माल का सब कुछ हिसाब कर रहे हैं और आप अपने दिल में लगे हुए हैं। तो उन्होंने बोला भाई जो कुछ करना है करके रहो, ये जो पैसा है ना यहाँ के रहेगा। अब फास्ट फॉरवर्ड 70 साल, 80 साल, 100 साल लगा लें, आप सबके सब पैसा करेंसी इस्तेमाल करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या चीज़ नाजायज़ है ये तो बता दीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़र किसे कहते हैं इस्लाम में। ठीक है, ज़र किसे कहते हैं, और ये तारीफ़ जो आई है ये कुरान और हदीस में आई है या पिछले लोगों की बात से आपने अखज़ की है। ज़र और करेंसी में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क है भी या नहीं है। करेंसी की बेकिंग अगर, तो गोल्ड की बेकिंग तो पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। गवर्नमेंट पे अब लोगों का एतबार नहीं रहा, जब चाय बंद कर देते हैं। आप देख लीजिए डिमोनेटाइजेशन में इंडिया में क्या हुआ, वेनेजुएला के अंदर क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या हुआ, 2-2, 3-3 जीरो निकाल देते हैं और सारी वैल्यू डिवैल्यूट कर देते हैं। तो उस पर अगर ट्रस्ट नहीं है और उस ट्रस्ट को एल्गोरिथमिक ट्रस्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बात नाजायज़ है। ब्लॉकचेन नाजायज़ है, वो हराम हो गया। एक पब्लिक लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, क्या वो हराम हो गया। क्रिप्टोग्राफी क्या हराम हो गई। क्रिप्टोग्राफी अगर हराम हो गई तो फिर आप ईमेल भी नहीं कर सकते, फिर आप इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आप डेटा स्टोरेज भी नहीं कर सकते, वो सब भी हराम हो गया। जो ये वीडियो देख रहे हैं भी हराम हो गई, पूरा इंटरनेट ही हराम हो गया फिर तो क्रिप्टोग्राफी हराम नहीं है, ब्लॉक चेन हराम नहीं है, पब्लिक लेजर हराम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हराम नहीं है, इंटरनेट हराम नहीं है। फिर हराम क्रिप्टो करेंसी को चीज़ क्या बनाती है, सिर्फ ये कि उसका इस्तेमाल कीजिए। आप क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करके किसी का अगवा कर लेंगे, किसी को सेक्स ट्रैफिकिंग के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। वो तमाम काम तो करेंसी से भी कर सकते हैं। पैसा देके आप बंदे को मरवा सकते हैं, मंशियात ले सकते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इसकी जो यूज़ हुआ ये हराम हुआ, या कि ना कि पैसा हराम हो गया। वो तमाम काम जो आप क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं, पैसे से भी कर सकते हैं। उनकी देखिए बात समझता हूँ, उनको पता है कि पब्लिक को पता नहीं क्रिप्टो करेंसी का, वो डबल शाह के चक्कर में, डबल नोट बनाने के चक्कर में पैसे लूज़ कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बता दीजिए कि भाई ये देखें ये मैथमेटिकली कंसेप्ट है, बिल्कुल ठीक है, हलाल है, इसका इस्तेमाल में फला फला मसले हैं, फला फला शुबहात हैं, इसकी वजह से हम लोगों को नहीं बोलते कि वो लोग इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक बात है, जैसे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, बैन लगा दीजिए, लेकिन हलाल हराम के ना बड़ा मसला है बगैर तहकीक।